सभी के लिए जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और नीरज जी अभी चारपाई पे लेटी हुई हैं क्योंकि अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। लगभग 4-5 दिन हो गए हम परेशान ही हैं, नीरज जी की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं यहाँ पर काम से आया हूँ तो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। और पिंकस यहाँ पे रसोई में खाना बना रही थी क्योंकि दोस्तों नीरज जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वही उल्टी सीधी जैसी भी बन रही है कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख लो टेढ़ी बेढ़ी रोटियां बना रही है क्योंकि दोस्तों मैं कभी कभी हेल्प करवा देता हूँ और कभी कभी वो अपने आप स्वयं बनाती है। तो आज वो स्वयं बना रही है, तो खाना फाना सब कुछ बना रही थी और छत पर मैं हम और नीरज जी और जसनप्रीत आराम कर रहे थे क्योंकि मैं पूरा थक गया था काम कर कर। और थोड़ी देर बाद ही तुरंत ही बारिश आना स्टार्ट हो गई। काफ़ी दिनों के बाद पहली बार आज बारिश हुई, यानी कि पूरी साल में आज पहली बार बारिश हुई। तो छत पर जल्दी जल्दी खटियाँ उतारी क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ी देर और रुकते तो बारिश ज़्यादा आ जाती, बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो दोनों चारपाई नीचे उतारी क्योंकि दोस्तों हमारे पास दोनों ही ओनली 2 ही चारपाई हैं, इसी वजह से रोज़ ऊपर चढ़ाते हैं, रोज़ नीचे उतारते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि चारपाई ठीक करनी है, तो अभी चारपाई हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। और पंखा हमारा छोटा हमने ऊपर रख लेते हैं, वो भी हम नीचे ले जा रहे थे क्योंकि दोस्तों बारिश से ख़राब हो जाता है, पंखा वगैरह ख़राब हो जाता है। तो छोटा पंखा हम रख लेते हैं जिससे कि ऊपर थोड़ी ठंडक रहती है, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी तो 44-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दोनों चारपाई उतार कर आराम से नीचे रख लेते हैं। और बारिश थोड़ी देर में तुरंत ही तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से अंदर ही चारपाई हमने बिछा ली। तो अभी मैं जा रहा हूँ गायों की तरफ क्योंकि दोस्तों उधर मुझे देखना था कि गाय पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कहीं भीग तो नहीं रही हैं। तो इस वजह से मुझे तार वगैरह सब खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे हम तार लगा देते हैं क्योंकि दोस्तों जो बिजहार होता है ना, जो यानी कि गायों का बिजहार होता है, वो रात में आकर परेशान करता है। तो इसी वजह से दोस्तों सारा कुछ देखना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो भुज्जी थी यानी भूसा की, वो उघरी हुई थी, तो वो भी यहाँ पे मुझे ढांकना था। वो पन्नी जब भूसा वगैरह निकालते हैं तो हट जाती है क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही थी, तो इस वजह से ऐसे ही छोड़ गए थे। और यहाँ पे अभी मुझे गायों की तरफ भी देखना था कि बिजहार वगैरह या फिर कोई और जानवर तो नहीं है यहाँ पे जिससे कि दिक्कत हो, क्योंकि कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कुछ और भी आ जाते हैं। एक बार तो हमारे जो बछड़ा है उसको बिल्ली ने काट लिया था, तो इस वजह से यहाँ सारा कुछ देखना होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है और जसनप्रीत यहाँ पे नाच रही थी। इनसे नाचने का बहुत ज़्यादा शौक है, बारिश का गाना गा रही थी और नाच रही थी। और पिंकस यहाँ पे जो सामान वगैरह है उसे ढाँक रही थी, चूल्हा वगैरह उधर भीग रहा था वो ढाँक रही थी क्योंकि नीरज जी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है। अगर थोड़ी भी भीग जाएंगी तो और ज़्यादा उन्हें सर्दी हो जाएगी, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, इस वजह से बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो अभी मुझे यहाँ पर मुझे छतरी दे दी है पिंकस ने, यहाँ पे उसने तो अपना चूल्हा वगैरह ढाँक दिया था, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टर होता है समरसेबल का वो भीग रहा था। तो नीरज जी बोल रही थी वो जल्दी जल्दी उसको ढाँक दो, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, बिजली आएगी तो करंट भी मार देगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको ढाँकना शुरू कर दिया। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि बस मैं भीग ही रहा था, छतरी में बच नहीं रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी इस वजह से। ये देख लो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, लेकिन ठंडी ठंडी लग रही थी तो मस्त लग रही थी, लेकिन मैं पसीने में भीगा था। इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे सर्दी ना हो जाए क्योंकि पसीना और गर्मी दोनों मिलकर दिक्कत हो जाएगी, सर्द गर्म बन सकती थी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हो गई, उसके बाद पिंकस ले आई खाना। यहाँ पे आप देख सकते हो खाने में भिंडी है थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी रह गई थी, दोपहर में पिंकस ने बनाई थी। और साथ में लाल मिर्च का अचार डाला था नीरज जी ने, वो हमने ले लिया क्योंकि सब्जी शाम को बनी नहीं थी, तो हमने सोचा चलो इसी से गुजारा कर लेते हैं, पिंकस को क्यों परेशान करेंगे। तो थोड़ी चटनी की तरह हमने यहाँ पे थोड़ी भिंडी ले ली है। यहाँ पे आप देख लो रोटी पे ही मैंने रख ली है, गाँव में रोटी पे ही रख के ही खा लेते हैं दोस्तों। जब बर्तन वगैरह दिक्कत होती है क्योंकि पिंकस को और ज़्यादा बर्तन धोने पड़ते हैं, इस वजह से हमने चलो ठीक है हाथ पे रख के रोटी खा लेते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुनिया के सारा काम करना पड़ता है। नीरज जी अब बीमार पड़ी हैं तो पूरे घर का काम इस पर ही पड़ गया है, बाकी काम मैं संभाल लेता हूँ पशुओं का, और घर का काम सारा पिंकस ही संभाल रही है अभी। तो सभी लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं, नीरज जी भी यहाँ पे खा रही हैं। मैंने बोला कि खा लो, जब खाओगी नहीं तो तबीयत कैसे ठीक होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिर्च से ही यहाँ पे जसनप्रीत भी खा रही है बेचारी, उसको भी सब्जी ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी बहुत थी
तो खाना वगैरह सब कुछ खा के यहाँ पे अब मैं यहाँ वहाँ बाहर सो गए हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश बार बार आ रही थी जा रही थी, इसलिए परेशान हो रहे थे। तो इसी वजह से दोस्तों पिंकस और नीरज जी को मैंने अंदर सुला दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने कहा तुम बार बार अगर भीगोगी तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जसनप्रीत तो मैं बाहर चारपाई डाल ली थी और नीरज जी और पिंकस को अंदर सुला दिया था।